हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं सचिन कुमार। आज हम लोग फिजिक्स में बहुत मोस्ट डेरिवेशन से एक रह गया था। आज डेरिवेशन खत्म हो जाएगा तो मंडे को मैं न्यूमेरिकल्स चालू कर दूंगा। ठीक है। आज मेरा वैद्युत फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स का देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है। ओके, आइए देखते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स का डेरिवेशन क्या है, इससे पहले हम लोग इसकी एक बार डिफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगी तो मेरे को वैद्युत फ्लक्स भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई तल यानी कोई तल लिया गया है, लिया जाए तो उस तल से गुजरने वाली वैद्युत पल रेखाओं की संख्या को तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कैसे। क्या इसने क्या कहा, उसने देखिए हमको फिगर देना चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम मेरे को फिगर देना चाहिए कैसे फिगर करा है। ये देखिए पहले प्लस की बल रेखा है, देखिए बल रेखा है, या आपकी क्या बल रेखा है, बल रेखा है। एक मिनट, ठीक। कह रहा है यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई तल लिया जाए तो इस या उस तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब फील कीजिए, ये आपका वैद्युत फ्लक्स के अंदर कोई देखिए, अगर एक मिनट एक और बना दीजिए, छोटा बना दीजिए। ये कोई तल उस पर कुछ मैंने रख दी, ठीक है। जब मैंने रख दिया, इसका ये बल किधर की ओर का है, मेरे को जाना होगा। वेट वेट वेट, छोटा बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने में आ रहा होगा। ये ऐसे हो गया मेरा, ठीक है। कोई तल तो यह किस तरफ कार्य करेगा, तुमको कैसे लग रहा है ये कार्य कर रहा है? क्या इधर की ओर कार्य कर रहा है? नहीं ना, इधर की ओर कार्य कर रहा है क्या? नहीं ना, ये कार को उधर की ओर कर रहा है ना। अगर मैं तीर भी न बनाओ, इसको न बनाओ, अगर इसी को बना दो तो ये भी इधर की ओर कार्य कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप इतनी बात क्लियर करिए। अगर तो फिर मेरा इधर की ओर कार्य कर रहा है तो मेरा वैद्युत क्षेत्र यानी कि इधर होगा, इधर होगा। आप बिल्कुल। अब जब इधर होगा ई हो गया, तो फिर मेरे को सबसे पहले क्या पता लगाना होगा कि जब इधर की ओर कार्य कर रहा है तो इसी पर फिर डीए यानी कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी किधर को जाएगा, इसका और इसका दोनों का इधर की ओर तो कार्य करेगा। बस मुझे यही मेरे को लिखना था, यही मेरे को डालना था। ओके, चलिए हम लोग अपने धूमधाम से इसकी चर्चा करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की। ओके, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वैद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई तल लिया जाए तो कोई तल लिया जाए तो उस यानी कि उस तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, उस तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ठीक। आप एक वैद्युत बल रेखाएं मैंने बताया नहीं, ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं आपकी गुजर रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं की
ये मैंने कहा दिया गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं मैंने कह दी की संख्या, आगे आगे हो, की संख्या को तल से, की संख्या लो, की संख्या के तल से बद्ध, बद्ध लिखा दिया, बद्ध ये कर दिया वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स कहलाता है, फ्लक्स ये आपका वैद्युत कहलाता है। ओके, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी, अपने पहले से इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ये मैंने बात बता दी, अब आगे देखिए, जब आपको इतनी बात क्लियर है तो अब हम किस बात की देरी कर रहे हैं, किस बात की देरी कर रहे हैं, आप देखिए फिर से बात देखिए, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र, मैंने क्या कहा, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई तल लिया जाए तो उस तल से गुजरने वाली वैद्युत, क्या वैद्युत बल रेखाएं, मैंने क्या कहा, वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा की संख्या के तल, संख्या के तल से बद्ध, बद्ध मतलब बद्ध, संख्या के तल से बद्ध, यानी कि बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ओके, इतनी बात तो क्लियर है मेरे दोस्तों, और मैं आगे, ठीक है, आप लोगों ने देखिए, अब मैं आगे क्या पढ़ूंगा, अब आगे पढ़ूंगा क्या, देखिए इसका पहले देखिए डिविजन, अब अगला पैराग्राफ कीजिए, माना, देखिए सॉरी, माना, मैं मानता बहुत जल्दी हूं, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, माना एक समान या एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र E है, आप जानते हो कि मैंने बताया था E, ठीक है, E कोई दिक्कत नहीं, इतने में दिक्कत कोई नहीं है, जिसके लंबवत कोई तल, 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 तल एक क्षेत्र या सॉरी जिसके लंबवत कोई तल, तल जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल A है, लिख दिया, इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल A है, आपने कहा ओके सर, तो आगे लिखिए डी फाई इक्वल टू क्या जाएगा, EDA हो जाएगा। आप भैया मुझसे ना कहिएगा कि सर इसका भी क्या होगा, मैंने तो A इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा A इंटू बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, cos थीटा का मान 1 होता है, तो आपका क्लियर हो गया, कितना गया, यानी कि EDA से कितनी बात ये कैसे क्लियर। तो आगे हम देखेंगे, अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, भैया हो, आपने कहा ये सब बताइए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है, ना ही दिखाई दे रहा होगा तो मैं आगे देखता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इतने को मैं रखा दे रहा हूँ, ठीक है, इतने को मैं रख कर दे रहा हूँ, खाली डिफिनेशन को रख कर रहा हूँ, ठीक है, डिफिनेशन को रख कर रहा हूँ, बस सिर्फ डिफिनेशन, इसको भी वैद्युत फ्लक्स को भी रख कर दे रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा हो जाएगी तो समझने में ज्यादा रहेगा, क्या अच्छा माना भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि रख, ओके सर, आप इसी तरीके पूरा नहीं, पूरा नहीं रख करेंगे, क्योंकि इसी में तो पॉइंट्स है मेरा इसी में तो पॉइंट्स है मेरे दोस्तों, क्या सर पॉइंट्स है,
जब मैंने आता पूरे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इंटीग्रेशन ईडी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बताइए तुम्हें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ईडी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका क्या करेंगे, पूरे उसने कहा है ए, यानी कि पूरे का अब इंटीग्रेशन जब मैं ए को ले लूंगा, ठीक है, आपने जो समाकलन पढ़ाएंगे हम लेना, ए को ले लिया, ए से स्टार्टिंग होते हुए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जब इतनी चीज करने के बाद, तो जब हमारी देखिए अगर राशि कौन सी है, यानी कि समाकलन करेंगे इसका, जब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कांस्टेंट राशि बाहर निकल आती है, तो मेरा कांस्टेंट राशि क्या है, ई है, तो ई को आप बहुत जल्द से ई को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, यानी कि पाई ई इज इक्वल टू ई डीए, डीए बचा, डीए बचा। अब आप डीए लिखेंगे, यानी कि डीए क्या है आपका ए, डीए की जगह स्थान पर ए रख दीजिए, यानी कि तो आप लिख लीजिए ई ए इक्वल टू ये हो गया आपका ए, ओ ये हो गया। तो आपसे पूछेगा इसका मात्रक, इसके बाद हो गया, मात्रक क्या होता है, रुको रुको, आप मात्रक बताइए, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक आपको तो मात्रक तो पता नहीं होगा। अब मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। आपने कहा सर, आपने कहा यस सर, मैंने कहा सर इसका विभव बताइए, आपने कहा बिल्कुल मैं विभव भी बताऊंगा, मैं विभव भी बताऊंगा, ऐसी बात थोड़ा बीमा ना बताऊं, बीमा क्या होता है, बीमा को भी देख लेते हैं, एक बार वेट, इसको ले रख कर देता हूँ, इसकी बीमा को नहीं बताने जा रहा हूँ, बस इसको रख करता हूँ, इसके बाद ठीक। अब मैं इसकी बीमा को भी देख रहा हूँ, देखिए बीमा को क्या देखता हूँ, आइए आइए बीमा क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी कि न्यूटन का एम एल माइनस 3 होता है, एम एल मीटर स्क्वायर यानी कि एल, एम एल टी, यानी एम एल टी लिखा है, अरे माय गॉड एम एल टी, देखिए एम एल टी होता है आपका, ठीक, एम एल टी मीटर स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर, आप इसे की गलती मत कर देना, आपने लिख दिया, तो आपको क्या करना होगा, यानी कि कूलाम का आपको पता है क्या होता है, क्या होता है कूलाम का क्या होता है, पहले हम लोग देखें, 80 होता है ना, 80 होता है, अब 80 हो गया, ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे नहीं, इधर ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा बीमा इसकी, टोटल बीमा देखिए एम एल आर, यहां पर गलती हो रही, यहां पर भी जुड़ जाएगा, यानी कि 1 + 3 हो जाएगा 3, तो यह भी तो जुड़ जाएगा सर, बिल्कुल जुड़ जाएगा, आप जोड़ो तो आपने कहा जोड़ देता, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस का रहेगा, माइनस का 3, ये माइनस का ऊपर जाएगा, ये बीमा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बीमा हो गई, चलिए बीमा हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब मैं फिर आगे को बताऊं, देखिए यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल डीए वेक्टर, हाँ क्षेत्रफल डीए वेक्टर क्लियर आया, डीए वेक्टर के मध्य कोण ई हो, तो
DA के मध्य कोण के मध्य कोण थीटा हो तो बस हो तो क्या गया, आप नोट्स करिए इसको। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आप मतलब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसके बाद मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। बढ़ो आगे, एक मिनट आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ बताइए आप लोग, आप लोग बताइए। बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसको मैं रख कर रहा हूँ, फिर इसको मैं रख कर रहा हूँ, इस हिंदी को मैं लेकर रह देता हूँ। ये भी समझदार भी हिंदी है, अभी ये भी समझदार है, ठीक समझदार है, ठीक है समझदार है। बस बस देखिए एक मिनट, यानी वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल डीए वेक्टर हो के मध्य कोण थीटा हो तो, मैंने क्या कहा कोण थीटा हो तो, यदि क्या रहेगा डी फाई ई इक्वल टू ईडी होता था कि नहीं होता, कितनी बार क्लियर करिए, ईडी होता था। तो यदि cos थीटा हो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ई डी फाई इसका वो कर लेंगे, गुणा करेंगे ईडी cos हो गया, cos थीटा इतनी बात होगी। आपने कहा सर वही मैं cos थीटा मैंने रख दिया, ये cos जीरो अब जीरो में होता है, ई डी ए cos जीरो जगह, ठीक। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करने का। अब हमको पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने, यहाँ पर लिख देना, अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे पृष्ठ का वैद्युत निकालेंगे। अब वैद्युत कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से मैंने उसको निकाला इसी तरीके से निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू ईडी ए कॉस ईडी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इंटीग्रेशन ए ईडी, बात वही हो जाएगी दोनों बराबर, लेकिन cos से करना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos थीटा रख देंगे, अब अंतर हो गया, यहाँ पर cos थीटा हो तो इसने कहा ए ईडी ए cos हो गया, cos का cos क्या हो गया, ये cos क्या है, जीरो था, जीरो है तो जीरो रख दो, जीरो रुक गया, ईडी cos जीरो रुक गया, cos जीरो रख दिया, नहीं लिख दिया। अब cos जीरो रखने के बाद अब हमको जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। आप cos थीटा रहने दे, cos थीटा रहने दे, ठीक है। अब आइए यहाँ पर भी खत्म हो गया आपको। अब कांस्टेंट ई cos थीटा हो जाएगा, अब डीए की जगह हमको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर है, आपने कहा ऐसा क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, फाई ई cos थीटा हो जाएगा। अब हमको तो शुरू करना पड़ेगा, डीए की जगह हमको ए पता है, तो ये cos थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, जैसे कि वहां समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करने पर ए cos थीटा हो जाएगा, समाकलन करेंगे ना, ठीक। सब समझने में आएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है आप लोगों की, बस आपकी ये cos थीटा की बात क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ हिंदी बची हुई है हिंदी को दिखा दो, आप जल्दी स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आप इसका तुरंत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हिंदी से बची है, हिंदी दिखाने पर मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। बढ़ू मैं आगे की ओर, आए बढ़ो कि ना बढ़ू, बताइए आप लोग, आप बताइए, मैं बढ़ू मैं बढ़ू, बढ़ जाऊँ ना, चलिएगा थोड़ा सा वेट। अब हिंदी थोड़ी बहुत बड़ी है, हिंदी को लिखा दूं, यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखा हो, देखिए ऐसा नहीं, अगर आपके पास कोई वैद्युत फ्लक्स है बंद पृष्ठ स्थित, जैसे कि कोई अगर चीज आपके पास है, मान चलो क्या ले लूं, एक मिनट देखो आपके पास बंद पृष्ठ है, ठीक है, आपके पास यदि क्षेत्र में बंद, यानी कि यहाँ पर हाँ कैप यही है कैप, आप इसको बंद करेंगे, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित ही, जैसे खोखली जैसे नहीं होते है, खोखली क्या होता है, जब आप समझा नहीं पा रहा,
खोखली अथवा जैसे गैस का, गैस गोबर का गैस का है। अरे यार क्या बताऊं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा फिलहाल। आप देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र, यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद, यानी कि कोई बंद पृष्ठ स्थित स्थित हो, जैसे खोखली, खोखली यानी कि अथवा गैस का गुब्बारा, हाँ गैस का गुब्बारा, अगर जैसे गैस का गुब्बारा को फुलाओगे ना तो फूलता जाएगा, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला उसका वजन है। देखिए अगर हम लोग अगर इसको गुब्बारा भर दो उसके अंदर गए, तो उसके अंदर गुजरने वाला उसका वजन प्लस क्या होगा, ये हमसे पूछ दिया गया। ये एक नंबर पूछेगा, यदि, यदि, ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद, यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई, वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद, बंद, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद, बंद, यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद, आप क्या कोई बंद है, पृष्ठ स्थित हो, पृष्ठ यानी पृष्ठ कोई स्थित हो, पृष्ठ स्थित हो, स्थित हो, जैसे गैस का गुब्बारा, गैस का गुब्बारा कोई है, गैस का गुब्बारा, गैस का गुब्बारा, 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 तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करें, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला। आपको देखना होगा हमने क्या लिखा था, वैद्युत फ्लक्स क्या, वैद्युत फ्लक्स को मैं किससे डिनोट करता हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, आपको एक ही लाइन लिखना है, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई से डिनोट करता हूँ, फाई ई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने कहा ठीक है, अब इंप्लीकेशन ईडीए कॉस थीटा, सॉरी सॉरी ईडीए ये हो जाएगा आपका, बस आप तो वही करता हो गया, हाँ सॉरी, ये आप इतनी बात को याद रखनी ना, बस आपको यहीं पर खत्म होता है ये समाप्त। और अब जो अगली क्लास होगी, अब आज से कोई भी कुछ टॉपिक इस लेसन में नहीं रहेगा इम्पोर्टेंट, जितना था मैंने सब बता दिया, सब टॉपिक बता दिए। अब कल से, यानी कि कल से, कल संडे प्लान, परसों मंडे है, मंडे संडे को छुट्टी रहेगी, ठीक है, संडे को आपकी मंडे को क्लास चलेगी, मंडे को आपको मतलब पूरा बता दिया, क्लियर हो जाएगा, मतलब क्या न्यूमेरिकल इसके आपको रिलेटेड नंबर मिलेंगे, सब समझने में आ जाएगा। आज क्लास मेरी इतनी होती है, आपको समझने में अगर आया हो तो आप पार स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तो और अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दे कि सर मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कहूँगा अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज से हम लोग, आइए हमारी क्लास आज से यहीं पर खत्म होती है, पार स्टडी स्मार्ट क्लास।